पेट को फाड़ा गया और पेट को फाड़ करके उस मूसल को निकाला गया। समुद्र के किनारे सभी यदुवंशी बैठ करके, भगवान के सभी पुत्र बैठ करके उस मूसल को घस घस के चूर्ण बना दिए, और जो अंतिम में एक नोकीला सा बचा उसे समुद्र में फेंक दिया। उस समुद्र में एक मछली ने उस छोटे से अंकुर को निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, और उस मछुआरे ने जब मछली को काटा तो वह छोटा सा अंकुर नोकीला सा दिखाई दिया। उसने अपने तीर में लगा लिया कि शिकार करने के लिए बड़ा सरल हो जाएगा। एक बार यदुवंशी समुद्र के किनारे बैठ करके मदिरा पान करके एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, एक दूसरे को अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। उनमें भगवान के पुत्र आए और स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भी पहुंचे और उनको समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन सभी यदुवंशी समझे नहीं। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और जो वह चूर्ण बना था समुद्र के किनारे, वह एक घास रूप में उग चुका था। भगवान का अचानक हाथ उस घास में लगा, और जैसे ही उस घास में लगा वैसे ही वो घास मूसल के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान ने उसे उखाड़ा और उखाड़ करके उसको उठा करके अपने पुत्र प्रद्युम्न को फेंका। सभी यदुवंशी जब ऐसा देखे कि इस घास को कृष्ण ने छुआ तो मूसल बन गया, तो सभी यदुवंशी उस घास को छुएते तो वह मूसल बन जाता, और उसी मूसल को उखाड़ उखाड़ करके सभी यदुवंशी एक दूसरे को मार मार करके वहीं पे मर गए। रणभूमि में भगवान अकेले बचे। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान ने कहा, सारी लीला खत्म हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। जंगल में जाकर के भगवान एक वृक्ष के नीचे बड़ी शांति से लेट गए हैं। भगवान वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। जिस मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा था वह शिकार खेलने जंगल में निकला था। दूर से उसको भगवान के चरण दिखाई दिए। उसको लगा कि यह हिरण की आंख है, यह हिरण की आंख है, और उसने अपने धनुष से तीर को छोड़ दिया कि हिरण है, शिकार खेलने को मिल गया। और वो था भगवान का चरण, और वह तीर जाके भगवान के चरण में लगा और भगवान परम धाम को अपने प्रस्थान कर गए। जब नजदीक में आया तो उसने भगवान के चरण को पकड़ करके भगवान से माफी मांगी। भगवान के सामने चिल्लाता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन वह सिर्फ शरीर थी, उसमें से कृष्ण जा चुके थे। यह बात जब माता पृथ्वी को पता लगी तब माता पृथ्वी भगवान से गुहारी लगाने लगी कि आप चले गए, अब ये धर्म किसकी शरण में जाएगा, ये जो धर्म है ये किसकी शरण में जाएगा। तब भगवान ने एक आकाशवाणी छोड़ी और उस आकाशवाणी में कहा कि मैं ना तो ऊपर हूं, मैं कहीं नहीं, मैं इसी भागवत में समाहित हूं। जब जब और जो जो यह भागवत का श्रवण पान करेगा और इस भागवत को अपने जीवन में उतारेगा, मैं उस जीव का कल्याण करूंगा और उस जीव के अंदर से पाप ताप संताप सबको नष्ट कर दूंगा। अगर आप
इस भागवत को अपने जीवन में उतार लें तो आपको कहीं आने जाने की जरूरत है ही नहीं, कहीं आने जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आज 7 दिन में परीक्षित को मरना था। वहां तक्षक बड़ी वेग से चला आ रहा था और यहाँ पर परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सर्पों का यज्ञ कर रहे थे कि सभी सर्पों को मैं मार डालूंगा तो मेरे पिताजी को सर्प काटेगा नहीं, तो मेरे पिताजी बच जाएंगे। लेकिन काल किसी को छोड़ता है क्या कभी? वहां तक्षक बड़ी वेग से आ रहा था, उसी में एक महात्मा आ रहे थे कि मैं अपने तपस्या के कारण अगर तक्षक ने काट भी लिया तो मैं परीक्षित को जीवित कर दूंगा। रास्ते में उन महात्मा की और तक्षक की भेंट हो गई। तक्षक ने कहा, महाराज राम राम, कहां जा रहे हो? बोले परीक्षित के पास। बोले तुम कहां जा रहे हो? बोले वहीं पे जा रहा हूं। बोले आप किस लिए जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूं, तक्षक काटेगा तो मैं उनको जीवित कर दूंगा। बोले तुम क्यों जा रहे हो? बोले मैं उनको काटने जा रहा हूं, मैं ही तक्षक हूं। महात्मा वहीं पर रुक गए। महात्मा ने कहा सुनो, तुम उनको काटोगे तो मैं उनको जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा क्यों जीवित कर दोगे? मैं कैसे मान लूं कि तुम उन्हें जीवित कर दोगे? बोले मेरी परीक्षा ले लो, परीक्षा लेना है तो। तक्षक एक हरे भरे वृक्ष में अपने डंक को मारा। देखते ही देखते वह हरा भरा वृक्ष सूख गया। तक्षक ने कहा उन ऋषि से कि अगर इस वृक्ष को पुनः आप अपने तप के कारण अगर हरा कर दीजिए तो मैं जान जाऊं कि परीक्षित को आप जीवित कर लेंगे। जल को हाथ में लिया, मंत्रों को अभिमंत्रित किया और फूंक मारी और एक बार जल उठा करके उन वृक्ष में मारी तो फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा आप उनको क्यों बचाना चाहते हैं? अब तो परीक्षित के मन में भी जीने की कोई लालसा नहीं है। अगर आप उनको बचाने जाएंगे तो आपके ही संतों की वाणी झूठी होगी, क्योंकि समीक मुनि ने उस परीक्षित को श्राप दिया है। इसलिए आपके ही संतों की वाणी झूठी होगी। इसलिए महाराज आप काल के सामने मत आइए, मुझे उसको डस लेने दीजिए। और अब परीक्षित को भी उस शरीर से कोई मोह नहीं रहा है। तक्षक गया और तक्षक जाकर के जब सभी लोग परीक्षित को उपहार दे रहे थे तो उसी उपहार में एक छोटा सा कीड़ा बन करके तक्षक परीक्षित को डस लिया और परीक्षित भगवान के परम धाम को चले गए। बोलो भागवत महापुराण की। इस प्रकार परीक्षित का मोक्ष हो गया। श्रोता बंधुओं, कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कितने युग हैं? ये कौन सा युग चल रहा है? चौथा। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब आया है क्या? कलयुग। इस कलयुग की आयु कितनी है? पता है आप लोगों को? इस कलयुग की पूरी आयु कितनी है? कितनी है? पूरी आयु कितनी है? कितना बीत गया वो नहीं पूछ रहा हूं। इसकी पूरी आयु कितनी है बताइए। मोबाइल अंदर ही रखना, मोबाइल को सर्च मत करना। बोलो राधे राधे। बताइए कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि कलयुग की आयु कितनी है। अब दोबारा भूलिएगा मत, इसको ध्यान में रखिएगा। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 है, जिसमें अभी तक कलयुग 5,200 वर्ष
बीत चुका है। कहते हैं जब घोर कलयुग आएगा तो भाई बहन से विवाह कर लेगा, माँ और बेटे के बीच में कोई पवित्र संबंध नहीं बचेगा, पवित्रता नहीं बचेगी। और आगे चल के हम लोगों की 100 साल से आयु, देखिए सतयुग में 1 लाख साल जीते थे, त्रेता में 10,000 साल जीते थे, द्वापर में 1,000 साल जीते थे, लेकिन इस कलयुग में कितने साल जीते हैं? 100 साल। जब घोर कलयुग आएगा तो वही 100 साल से हम सब की आयु घट करके 10 वर्ष बचेगी। हम कितना साल फिर जिएंगे? 10 जोर से बोलो। 10 साल। 10 वर्ष। उसी 10 साल में हमारी शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, नाती पोता भी हो जाएगा, और हमारी जो हाइट है वो हमारी हाइट 1.5 फीट की, यानी एक चने के पेड़ के बराबर हो जाएगी। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ फिर तो चना हम लोग डंडे से तोड़ेंगे। हाँ बोलो राधे राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा। अब आप कहोगे महाराज 10 साल में विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, नाती पोता भी हो जाएगा, क्या झूठी मूठी बात बता रहे हो? मैं नहीं बता रहा हूं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत है? नहीं। अभी 5200 वर्ष कलयुग का गया, 100 साल कौन जी रहा है? हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं। किसी के बूढ़ पुरनिया मरे हो 100 साल में? 2 लोग, 3 लोग, 4 लाख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और कोई जिसके बूढ़े पुरनिया मरे हो? 17 लोग। बैठे 300 लोग हैं, और 300 लोग में सिर्फ और सिर्फ 17 लोग 100 साल की उम्र पूरी करके मरे हैं, और बाकी कोई 70 में टपक गया, कोई 80 में टपक गया, कोई 90 में टपक गया। अभी तो 5200 वर्ष बीता तो 10 साल कम हो गया, मान लो 90 साल मान लो, तो 10 साल कम हो गया। अब जब आगे आएगा, जब आगे घोर कलयुग आएगा, 4,32,000 है, अभी तो 32,000 भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो 5,200 है। आप कहोगे महाराज बच्चे कैसे हो जाएंगे? मैं तो शास्त्रों में पढ़ा हूं, मुझे इतना अनुभव नहीं है। यहाँ पे मेरी माता बहन बैठी हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि क्या 7 महीने 8 महीने में किसी को आज तक बच्चा हुआ है? होता है ना? टाइम है 9 महीने का, लेकिन 9 महीने से पहले अगर बालक हो जाए तो ये क्या है? कलयुग का प्रभाव ही तो है। कलयुग का पूरा प्रभाव है भैया। जब अभी 7 महीने में बालक होने लगा, 8 महीने में बालक होने लगा, 9 महीना पूरा नहीं हो पाया, तो आगे चल के बालक तो महाराज ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे में बालक हो जाएगा। बोलो राधे राधे। जो कह रहा हूं वो सत्य है। आप देखिए 14 साल की 15 साल की बेटियां शादी कर ले रही हैं, 12-13 साल की बेटियां शादी कर ले रही हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर इसमें अंदर घुसेंगे तो आपको खुद इसके बारे में मंथन करेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार कलयुग का बड़ा आतंक हो जाएगा, और उसमें ना बहन भाई का पवित्र रिश्ता बचेगा, ना माँ और बेटे का पवित्र रिश्ता बचेगा। यज्ञ अनुष्ठान तो होना बंद ही हो जाएंगे। तब भगवान कल्कि का अवतार लेंगे, और कल्कि का अवतार लेकर के
उस कलयुग को मारने के लिए दौड़ेंगे, तब वह कलयुग जोर जोर से हंसेगा और कलयुग कहेगा, मैं वो रावण नहीं जो मुझे मारा, मैं वो कंस नहीं जो तुमने मुझे मारा, मैं कलयुग हूं। अगर मुझे मारना है तो पहले अपनों को मारो, क्योंकि सबके अंदर मैं बैठा हुआ हूं। कलयुग को मैंने कितनी जगह बताया था, बताओ? जो शराब पीता है कलयुग है, जो मांस खाता है कलयुग है, शराब मांस जो जुआ खेलता है कलयुग है, जो वैश्यागमन करता है उस घर में कलयुग है, और जो अधर्म का धन घर में लाता है उस घर में कलयुग है। ऐसा यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है जो पांचों ना हो उसके पास, शराब ना पीता हो, मांस ना खाता हो, गलत तरीके का उसके घर में धन ना आता हो, जुआ ना खेलता हो और वैश्यागमन ना करता हो। इन पांच में एक भी चीज बताओ कोई किसी के पास में हो? हाँ, देख देख के सब मत उठाने लगना झूठे। बोलो राधे राधे। इतने लोगों में मुझे 15-20 लोग ही दिखे, और सब बोले, और सब के अंदर इन पांच में से एक चीजें जरूर हैं। आगे चल के क्या होगा, जब आगे घोर कलयुग आएगा तो उसमें क्या होगा? कलयुग की तो अभी आयु 5200 वर्ष बीती है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम का आधार है। इस कलयुग में जितना नाम जप करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मत करो कोई पूजा पाठ, परेशान मत हो, बहुत मत भटको। वहां पे जाके शिव जी को तो 4 लोटा जल, यहाँ पे पति बेचारा प्यासा बैठा है। हाँ, क्या मतलब है ऐसी पूजा करने से आप सबको? इस कलयुग में आपको सिर्फ और सिर्फ बताया गया है नाम जप, भगवान का नाम लो बस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा कह रहे हैं। रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कुछ मत करो आप। घर में जो बेचारा पति बैठा हुआ है उसे 500 गालियां दे रही हैं, और बाहर महात्माओं के चरणों में भटर 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 मूल पटके दे रही हैं। क्या मतलब है ये पूजा करने से? एक बार और बोलना पड़ेगा। कह रहे होंगे, अरे महाराज जी ऐसा ना कहो, हैं? पति भी हमारे कोई कम नहीं है। एक गाना नहीं बना है कि भला है बुरा है, गाओ 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 गाओ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। ये सत्य है। ठीक है, मैं आपको एक अनुभव कराता हूं। जब कोई हमारे पास में होता है तो उसकी कदर नहीं होती है। कहीं भी आप चले जाइए, आपका पति कैसा भी हो, कितना भी आपको दुष्ट हो, मारता हो, पीटता हो, सताता हो, लेकिन आपकी इच्छाओं को पूर्ण तो वही करता है। आप बताओ, आप लोगों ने 20 साल 25 साल अपने माता पिता के यहां गुजारा। देखिए, आपसे बड़ा कोई नहीं है, मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। मात्र शक्ति से बड़ी इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। भगवान विष्णु स्वयं मां लक्ष्मी के सामने झुक जाते हैं, भगवान भोलेनाथ स्वयं मां पार्वती के सामने झुक जाते हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा ही बालक का ही नहीं, मेरे जैसे अनेकों प्रकार के संसार में जितने बड़े बड़े महापुरुष देख रहे हैं, आपके द्वारा ही उनका जन्म होता है। आप तो महान हैं।
आपकी कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन हमारी सारी इच्छाओं को हमारा पति पूर्ण करता है। जिस दिन वो मरता है, जिस दिन हमारा साथ छोड़ करके जाता है, उस दिन हमारा साथ देने वाला इस संसार में कोई नहीं होता है। और कोई अगर हमारी मदद भी करता है, इस संसार में अगर हमारी कोई मदद भी करता है, तो हमसे इच्छाएं रखता है। लेकिन वह पति हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, तो सत्य है वो देवता है। हमें क्या चिंता, आपको क्या चिंता है? अच्छा आप बताओ, मुझे एक बहन बताओ। आप लोग तो चलो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप लोग जॉब भी करती हैं, तो लेकिन आप लोग जॉब भी करती हैं तो आप लोगों के अंदर एक अलग ही अभिमान होगा। जो जॉब भी करने वाली माताएं होंगी, उनके प्रति एक अलग ही अभिमान होगा कि मैं कमा रही हूं, मैं कोई तुमसे मांग रही हूं। लेकिन वो पति नहीं कहता है कि मैं कमा रहा हूं, क्या मैं तुमसे मांग रहा हूं। आप घर में आराम से देखिए, पति कर्म है और पत्नी धर्म है। ये कर्म धर्म के बिना एक नहीं चल सकता है। पति कर्म है तो पत्नी धर्म है। कर्म धर्म कोई बाहर से नहीं लिख करके आया है। दोनों पहलू जब साथ में चलेंगे तभी जाकर के कोई अच्छी चीज होगी। श्रोता बंधुओं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, इसलिए मैं आप सबसे अनुग्रह करूंगा कि पति देव ड्यूटी जाए तो बिना मतलब के प्रपंच में ना पढ़ करके आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना हो सके भगवान का नाम जप किया करिए। और भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, आप लोग नौकरी पेशा वाले हैं, ड्यूटी करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आप माला जाप करिए, आप कोई पूजा करो, पाठ करो, मैं आपको नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगा कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप खा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, वहां पे बैठे बैठे राम 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 इतना जपते रहो बस। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होता है। आगे चल के घोर कलयुग आएगा। यह कलयुग से अगर बचना है तो भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। जैसे धूप से बचने के लिए छांव का आश्रय लेना पड़ता है, उसी प्रकार इस कलयुग से बचने के लिए हम सभी को, हम समस्त जनमानस को भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। बंधुओं, बिना भगवान की शरण में गए कुछ होने वाला नहीं है। और मैं एक चीज आपको बताता हूं कि बिना मतलब के टोटके में मत पड़ा करिए। भगवान का नाम लीजिए। जय ही विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान हम सब के लिए जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। उसका एक, उसको मैं मुख से अपने नहीं बोल सकता हूं। और इतनी संख्या में आप लोग आते हैं और इतनी संख्या में आकर के इस दिव्य और भव्य कथा को आपने बनाया। देखिए बंधुओं, पहले मेरा भी, मैं आपको बताऊं कि 5 बहनों में मैं एक अकेला भाई हूं। तो सबसे छोटा हूं, तो बड़ा घर में भी दुलार लाड प्यार था। अब तो कहते हैं जब साधु सन्यासी, फिर काहे का प्रेम, काहे का मोह, काहे का दुलार। जब हम भी ये भागवत को सीख रहे थे तब हमारे भी मन में इच्छा थी कि हम भी भागवत करेंगे, गाड़ी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, विवाह करेंगे, बच्चे पैदा होंगे, उनको अच्छे विद्यालय में पढ़ाएंगे और उनको बड़ा अफसर बनाएंगे या बड़ा कथावाचक बनाएंगे, अपने से भी बड़ा।
लेकिन ये कथा को करते करते मेरे जीवन में ऐसा वैराग्य चढ़ा, ऐसा वैराग्य मैंने अनुभव किया कि जीवन में कोई अपना नहीं है। विवाह कर लो, पत्नी मर गई तब दुख, विवाह कर लिए, मान लो पत्नी नहीं मरी, बच्चे मर गए तब दुख, बोलो बच्चे मर गए तब दुख। अब आप माला में लगे हो, पत्नी का फोन गुर्र गुर्र बजा है, फोन बज रहा है, अब ना उठाओ तब भी दुख, कलेश। और क्या कर रहे थे, कहाँ लगे थे, वीडियो कॉलिंग करो, बोलो राधे राधे। दिखाओ मुझे कहाँ पे हो। इतनी देर तक कथा होती है, इतनी देर तक आप लोग, आपके पास में लोग बैठे रहते हैं, भगाओ उनको, बात करो हमसे। और ज्यादा समय ना दे पाए तो तलाक हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी और दुख। आप समझिए ना, अगर विचार किया जाए तो कितना दुख है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कोई फोन कर ले तब भी मस्त है और ना करे तब भी मस्त है। चकाचक भगवान का भजन करना है, कोई चिंता ना। फिर अच्छा, और समस्याएं भी हैं, ये कोई छोटी समस्या, ये इतनी ही समस्या नहीं है। अब साधु के घर में कोई शादी पड़ जाए तब भी जाना है, साधु के बच्चों का अगर बर्थडे है तब भी जाना है, जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे तो फिर या तो तलाक लो पत्नी से। इतना लफड़ा क्यों? इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे को मतलब से कर रहे हैं यूज, सब एक दूसरे को स्वार्थ से कर रहे हैं यूज। मेरा तो दो ही फंडा है, भगवान ने हम सबको दो चीज दिया, एक दिया दिल और दूसरा दिया दिमाग। दिमाग इसलिए दिया कि संसार में लगाओ, और दिल इसलिए दिया कि भगवान में लगाओ। मैं अपने दिल को अपने ठाकुर को में लगाता हूँ और मैं अपने दिमाग को आप सब में खर्च करता हूँ। बोलो राधे राधे। मैं चक्करों में नहीं पड़ता हूँ, ना तो मुझे किसी से मोह है, ना मुझे किसी से माया है, ना ही मुझे किसी से प्रेम है। मैं चकाचक रहता हूँ। हाँ, दया जरूर है, किसी के प्रति दया जरूर बनी रहती है। मैं आपसे बताऊं, कथा कि अंतिम पल है तो थोड़ा एक दूसरे का परिचय भी हो जाए। मैं आपको सत्य कहता हूं, हमारी 5 बहनें हैं। अभी आपने सुदामा जी की कथा सुनी ना, पूरा उस सुदामा जी की लीला हमारे ऊपर है। श्री धाम वृंदावन 8 वर्ष की आयु में हम तब निकले जब हमारे घर में भोजन नहीं था, भोजन नहीं था कि क्या खाएंगे। इतनी बेटियां हैं, बेटियों को ही नहीं पूरा पड़ रहा है तो ये क्या खाएंगे। तो हमारे जीजा जी बड़े एक सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं, अजय शास्त्री जी, जो कि शांति दूत देवकीनंदन जी के साथ कई वर्ष बिताए, कृष्णचंद्र ठाकुर जी के साथ कई वर्ष बिताए, अपने समय को दिया। उनके द्वारा मुझे आश्रम में दाखिला दिलाया गया, और उस समय दाखिला दिलाया गया जब आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को हृदय से लगा के रखते हैं, तब जब बच्चों की नाक नहीं बंद होती है तब वृंदावन आकर के, और वो 4 बजे उठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना और भागवत कथा को सीखना और पढ़ना, और 3 बजे उठ करके संध्या वंदन करना। और आज उसी से मेरी आयु, अभी मैं 12 तारीख से 28 साल का, 27 का पूरा होकर 28 में चला गया। और ये दास का परिश्रम और आप सबके प्रेम और ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज हम आप सबको इस काबिल बन पाए हैं कि 83 कथा आपको सुना दिया है। ये 83वीं कथा आपको संपन्न कर दिया है, तो विश्राम कर दिया है।
आप लोगों से मैं एक बार अनुग्रह करना चाहूँगा कि अगर इस दास से, देखिए हम लोग थोड़ा संसार के बारे में कम ही पता है हमें, हम कम ही जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो उस संसार रूपी जीवन में अगर इस दास से कोई गलती भी हुई, त्रुटि भी हुई, तो अभी तक तो मैं आपका व्यास था, लेकिन आज कथा विश्राम है तो मैं आपका बच्चा भी हूँ, भाई भी हूँ, बंधु भी हूँ। तो मुझे अपना बालक भाई बंधु समझ करके मुझे माफ़ भी करिएगा आप लोग। मेरे आचार्य के द्वारा पूजा पाठ किसी चीज़ में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो उस गलती की माफ़ी मैं भी आपसे मांगता हूँ। मेरे ऑर्गन पे बैठे सोमवीर जी, विक्की जी ढोलक पे हैं और राजू जी पैड में हैं, जो आपको नित्य प्रति सुंदर सुंदर भजन गाते सुनाते हैं। अगर इनके द्वारा भी अगर किसी प्रकार से कोई त्रुटि हुई तो मैं आप लोगों से उस भूल की क्षमा चाहता हूँ। और हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के प्रचार के लिए है। और इस कथा का मुख्य श्रेय और मैं जिसके द्वारा हम और आप मिल पाए हैं आज, मैं उसको बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ। और इस कथा के मुख्य यजमान भी बने हुए हैं, तो मैं उनको और उनके परिवार सहित मैं आशीर्वाद देने के लिए, और इस कथा की जो एक कमेटी गठित है हमारे ए.के. शर्मा जी के द्वारा, ए.के. शर्मा जी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस कथा के लिए अपना पूर्णतः सहयोग दिया। इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप और आपका पूरा परिवार मंच पे, और जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी लोग मंच पे आकर के, और हमारे श्री मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी और उनके पूरे परिवार, और लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, मुझे माफ़ी दीजिएगा। शर्मा जी जानते हैं, शर्मा जी आप बुला करके ले आइएगा। और मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग आएँ और कथा में आकर के कथा को विश्राम दे करके उस व्यास विदाई के कार्यक्रम को संपन्न कराएं। उसके पहले इस कथा में शुभम ममता जी हैं, क्रीड़ा जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से मैं उनका अभिवादन करना चाहूँगा। विनोद शर्मा एंड फैमिली परिवार हैं कमांड से ही, जिन्होंने इस कथा के लिए 2100 रुपया का सहयोग दिया है। बहुत बहुत आपका साधुवाद है। रोहित मिश्रा जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। कार्तिक पलक शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। मानिक सिंह जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। धीरज ध्वज जी हैं, जिन्होंने इस कथा के लिए 501 रुपया का सहयोग दिया है। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। और प्राचीन शिव मंदिर के बच्चों की तरफ से हमारे आश्रम के लिए स्टेशनरी और बिस्किट, वाह क्या बात है। मैं आप इन बच्चों का भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा कि छोटे छोटे बच्चों ने ऐसा मेरे आश्रम के लिए, मेरे बच्चों के लिए विचार किया। और मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऐसा भाव अपने मन में रखा। जोरदार तालियों से मैं उनका अभिवादन करना चाहूँगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जैसे मैंने नाम लिया तो आप सभी लोग शीघ्र अतिशीघ्र मंच पे आवें। आप किस चीज़ की देरी कर रहे हैं?